आज बात करेंगे दोस्ती मूवी की। दोस्ती मूवी राजश्री प्रोडक्शन के अंडर बनी हुई है। ये रिलीज हुई थी 1964 में, जिसका रनिंग टाइम है 163 मिनट। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 2 करोड़। ये उस टाइम की सुपर हिट मूवी थी। तो चलिए देखते हैं दोस्ती मूवी की कहानी। रामनाथ गुप्ता उर्फ रामू के पिता एक फैक्ट्री हादसे में चल बसते हैं। जब फैक्ट्री उनकी मौत का हर्जाना देने से इनकार कर देती है तो उसकी मां यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह भी दम तोड़ देती है। सड़क दुर्घटना में रामू अपनी एक टांग गंवा बैठता है। बेघर, बिन पैसे के और अपाहिज रामू जब मुंबई की सड़कों की खाक छान रहा होता है तो उसकी मुलाकात मोहन नाम के एक अंधे लड़के से होती है, जिसकी कहानी भी रामू के जैसी ही है। मोहन गांव का रहने वाला है और बचपन में ही अपनी आंखें खो बैठता है। रामू की बहन मीना गांव से शहर नर्स बनने के लिए आई थी ताकि मोहन की आंखों का इलाज करा सके। अब मोहन अपनी बहन को ढूंढता हुआ शहर आया है। रामू और मोहन गलियों में गाकर अपना पेट भरने लगते हैं और सड़क के किनारे ही सो जाते हैं। एक दिन उनकी मुलाकात मंजुला उर्फ मंजू नाम की एक छोटी लड़की से होती है, जो एक अमीर परिवार होती है और जो बहुत बीमार है। वह रामू और मोहन को पैसे देना चाहती है, लेकिन दोनों यह कहकर मना कर देते हैं कि छोटी बहन से पैसे नहीं लिए जाते। मंजू की देखभाल के लिए नर्स की जरूरत होती है और डॉक्टर मीना को उसके घर ले जाते हैं। रामू को आगे पढ़ाई करने की चाह होती है, लेकिन स्कूल में दाखिले के लिए 60 रुपए की जरूरत होती है। दोनों यह पैसा मंजुला से मांगने जाते हैं, लेकिन मंजुला का भाई अशोक उन्हें 5 रुपए देकर कहता है कि आइंदा वहां न आए। अपना इस तरह अपमान होना मोहन को गवारा नहीं होता और वह गाकर बाकी की रकम जमा कर लेता है। अब वह सड़क के किनारे न सोकर एक झोपड़पट्टी में होली ले लेते हैं, जहां उनकी पड़ोसन मौसी उन्हें अपने बच्चों जैसा ही प्यार देती है। रामू जब स्कूल में दाखिले के लिए जाता है तो स्कूल के हेडमास्टर उससे कहते हैं कि उसका कोई तो होना चाहिए जो उसकी जिम्मेदारी ले सके, वरना स्कूल के कानून के मुताबिक उसका दाखिला नहीं हो सकता। तभी स्कूल के एक शिक्षक शर्मा जी आगे आते हैं और रामू को अपनी छत्र छाया में ले लेते हैं। वह रामू से कहते हैं कि रामू झोपड़पट्टी को छोड़ उन्हीं के घर आकर रहे और पढ़ाई करे, लेकिन रामू अपने दोस्त मोहन को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। एक दिन मोहन सुनता है कि कोई मीना को पुकार रहा है, तो वह उत्सुकता से अपनी बहन से मिलने आगे बढ़ता है, लेकिन उसके भिखारी होने की वजह से मीना उसको पहचानने से इनकार कर देती है। बाद में मीना अशोक को सब सच बता देती है। इस बीच मंजू का भी देहांत हो जाता है। एक दिन गली की लड़ाई में पुलिस रामू को हिरासत में ले लेती है। शर्मा जी उसकी जमानत देते हैं और कहते हैं कि अब वह उसे झोपड़पट्टी में नहीं रहने देंगे। रामू मान जाता है और उनके साथ रहने चला जाता है। मोहन का दिल टूट जाता है। तभी शर्मा जी का देहांत हो जाता है और रामू के पास इम्तिहान की फीस भरने के पैसे नहीं होते हैं। मोहन को जब यह बात पता चलती है तो बीमारी में भी वह गाकर पैसे जुटा लेता है और चुपके से रामू के स्कूल में जमा कर देता है। मोहन इतना बीमार पड़ जाता है कि अस्पताल दाखिल करना पड़ता है, जहां मीना बिना बताए उसकी देखभाल करने लगती है। रामू इम्तिहान में अव्वल आता है और जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह अपने दोस्त से मिलने अस्पताल जाता है। मोहन मीना और रामू को माफ कर देता है
और फिर तीनों गले मिलते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताना, और बताना हम और कौन सी मूवी पर, कौन सी ओल्ड मूवी पर वीडियो बनाए। धन्यवाद।